गांव हरिहरपुर, उत्तर प्रदेश। खुला आकाश, हरे खेत, कच्ची सड़कें और मिट्टी की खुशबू से भरा एक सीधा सादा गांव। यहीं रहता था 13 साल का एक लड़का, मनोज। गरीब परिवार का इकलौता बेटा। पिता किसान और मां खेतों में मजदूरी करती थी। घर में टीवी नहीं था, किताबें फटी हुई थीं और स्कूल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन मनोज के सपनों की कोई सीमा नहीं थी। उसे पढ़ाई का जुनून था। जब उसके दोस्त खेतों में खेलते या नदी में नहाते, वह पेड़ के नीचे बैठकर पुराने अखबारों और फटे नोट्स से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक छोटा मोबाइल वैन लाइब्रेरी आई। मनोज पहली बार एक असली किताब को छू रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। उसने पूरी किताब 2 दिन में पढ़ डाली। उस किताब ने उसकी सोच ही बदल दी। अगर कलाम जी झोपड़ी से निकलकर राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं भी कुछ बन सकता हूं, मनोज ने खुद से कहा। संघर्ष की शुरुआत पढ़ाई में तेज होने के बावजूद मनोज को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गांव के सरकारी स्कूल में टीचर रोज नहीं आते थे, बिजली कभी भी चली जाती थी और किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। एक दिन मनोज ने अपने पापा से कहा, बाबा, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूं। पिता ने चुपचाप सिर झुका लिया। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि शहर में तुझे भेज सके, लेकिन अगर तू सच में कुछ करना चाहता है तो मैं मजदूरी बढ़ा दूंगा। यह वाक्य मनोज के दिल में उतर गया। उसने गांव में ही खुद से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में खेतों में मदद करता, रात में पढ़ता। धीरे धीरे उसका नाम गांव के हर आदमी की जुबान पर आने लगा। यह लड़का कुछ करेगा। पहला कदम शहर की ओर एक एनजीओ गांव में आई, जो ग्रामीण प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप देती थी। मनोज ने उनका टेस्ट दिया और वह चुन लिया गया। अब उसके पास मौका था लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का। यह उसके जीवन का पहला मोड़ था। शहर में सब कुछ नया था, ट्रैफिक, बड़ी इमारतें, अंग्रेजी बोलते लोग। स्कूल में बच्चे उसे गांव वाला कहकर चिढ़ाते थे। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, ना ही अंग्रेजी का आत्मविश्वास। लेकिन मनोज डगमगाया नहीं। रात रात भर जागकर उसने अंग्रेजी सीखी। उसने खुद को किताबों, यूट्यूब वीडियोस और लाइब्रेरी में डुबो दिया। धीरे धीरे वह क्लास में सबसे तेज बच्चों में शामिल हो गया। जुनून और मेहनत, 10वीं बोर्ड के रिजल्ट में उसने पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल वालों ने भी उसका सम्मान किया। मीडिया ने जब पूछा कि तुमने ये कैसे किया, उसका जवाब था, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गांव का हूं, बस ये सोचा कि मुझे कुछ करना है। अब मनोज का सपना था आईआईटी में जाना। एक बार फिर पैसे की समस्या आई, लेकिन उसकी मेहनत ने रास्ता बना दिया। उसे कोटा के एक नामी कोचिंग सेंटर से फ्री स्कॉलरशिप मिली। ऊंचाइयों की ओर मनोज ने अगले 2 साल कोटा में मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की। कभी कभी भूखा सोना पड़ा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। और फिर आया वो दिन, जी एडवांस्ड का रिजल्ट। मनोज ने ऑल इंडिया रैंक 127 लाकर सबको चौंका दिया। गांव में ढोल बजे, स्कूल में मिठाइयां बंटी और उसके मां बाप की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज मनोज एक बड़ी टेक कंपनी में इंजीनियर है और हर महीने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें, लैपटॉप और इंटरनेट सुविधा भेजता है। उसने गांव में एक छोटा लाइब्रेरी सेंटर भी खोला है, जिसका नाम है कलाम सेंटर। उसी किताब की याद में जिसने उसे बदला। सीख, सपने देखने की हिम्मत और उन्हें पूरा करने की मेहनत अगर हो तो कोई भी बच्चा गांव से निकलकर दुनिया बदल सकता है। छोटा सपना मत देखो, मनोज की तरह बड़ा सोचो, बड़ा करो।